जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन 10 क्लास का एक्सरसाइज 8.1 का है। लिखा है कि यदि कौन ए और कौन बी न्यून कौन हो जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी है तो दिखाइए कि कौन ए और कौन बी बराबर होता है। मित्रों आपको दे रखा है कि कौन ए और कौन बी न्यून कौन है जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी। आपको प्रूफ करना है कि कौन ए और कौन बी इक्वल है। आप सबसे पहले ट्रायंगल बना ले इस तरह, जैसे आप ये त्रिभुज बना लिए। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि इसका नाम है कौन ए और कौन बी न्यून कौन है। तो यहाँ पर कौन ए और कौन बी न्यून कौन है, मान लेते हैं ये ए कौन है और ये बी कौन है और ये सी इसका मैं नाम दे रहा हूँ। अब हमें यहाँ पे दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी। ओके, हमें दे रखा है कि कॉस ए और कॉस बी बराबर है। जैसे कि आप जानते हैं कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, बी बटे एच, क्योंकि पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर बोल, तो इसका हो जाता है आपका पी फॉर पंडित बी फॉर बद्री, बी बटे एच। यहाँ भी होगा बी बटे एच। ओके, इसमें से अब देखिए जैसे यहाँ कह रहा है कॉस ए, तो कॉस ए ये है तो न्यून कौन ये हो गया। इसका सामने वाला भुजा जो होता है पेंडिकुलर हो रहा है, तो बेस इसके लिए कौन काम करेगा, ये काम करेगा। तो आप यहाँ बी के जगह पर आप ए सी लिख सकते हैं, ये आपका बेस हो गया। दूसरा कर्म तो फिक्स होता है, यहाँ पर आप ए बी लिख सकते हैं। दूसरी बात आ जाइए यहाँ पर कॉस बी का वही है बी बैच। तो अगर ये न्यून कौन है तो ये पेंडिकुलर हो गया, तो बेस इसके लिए ये काम करेगा। तो आप बी के जगह पर क्या लिखेंगे, बी सी या सी एच। तो चलिए मैं लिखता हूँ बी सी, एच तो फिक्स है मित्रों। यहाँ पर ए बी, अगर आप देखें नीचे ए बी कट गया तो यहाँ पर क्या बचा, ए सी बराबर बी सी। इससे स्पष्ट है कि ए सी, देखिए ए सी ये है और बी सी ये है, ये दोनों इक्वल है। आप जानते हैं कि यदि दोनों भुजा बराबर हो तो उसके सामने वाला कौन भी बराबर होता है। तो देखिए इसका सामने वाला कौन ये और इसका सामने वाला कौन ये। जैसे ए सी है तो ए सी मेरा ये है, इसके सामने वाला कौन क्या हो गया, कौन बी, और ये है बी सी, बी सी का सामने वाला कौन ए है, अर्थात हो तो गया कौन बी बराबर कौन ए, या आप लिख सकते हैं कौन ए बराबर कौन बी। यही चीज आपको प्रूफ करना था, ये सिद्ध हो चुका है। यहाँ आप लास्ट में लिख दे सिद्ध किया। ओके, सिद्ध किया। मित्रों ये क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है cot थीटा बराबर 7/8। तो आपको 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा का मान निकालना है। और दूसरा नंबर क्वेश्चन में है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। जैसे कि चलिए हम लोग प्रश्न 1 को पहले सॉल्व करते हैं। इसमें थोड़ा इंक डालना पड़ेगा, तो ये पतला उसको मिटाइए। तो जैसे आपने देखा कि यहाँ कॉट थीटा आपको वैल्यू दे रखा है कॉट थीटा का, कॉट थीटा बराबर 7/8। मैं इसको कॉट थीटा में भी कन्वर्ट करके बना सकता हूँ। देखिए कैसे होगा, जैसे कि चलिए एक ट्रिक है साधारण जिससे हम बनाते हैं। यहाँ पर दे रखा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मेट में आ रहा है। तो आप इसको कर सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए मैं इसको करता हूँ 1 का स्क्वायर, और देख लीजिए बी की जगह पर साइन थीटा है तो मैं इसको कर सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा। इसके नेक्स्ट वाले को करिए, यहाँ पर लिखा है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो जैसे कि है 1 तो 1 के जगह पर करिएगा 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर करिएगा कॉस है तो कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मेट में तोड़ा, यहाँ भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मेट में तोड़ा। आप लोग जानते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर करिएगा 1 आ जाएगा, साइन का स्क्वायर करिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा ही रहेगा। यहाँ पर करिएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा ही रहेगा। जैसे कि आप जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर आप इसको लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे, तो एक सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, उसके अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हैं। सेकंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर यहाँ मैं लिख सकता हूँ इसको साइन स्क्वायर थीटा। वाई, क्योंकि आप एक फॉर्मूला याद किया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, उसी के अकॉर्डिंग। अब देखिए यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा जो साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर कॉस थीटा बाय साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। तो आप इसको लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा का वैल्यू है 7/8, आप इसको 7/8 का होल स्क्वायर कर सकते हैं 7 7 49 80 80 64 49/64 इसका आंसर है। आइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि दूसरे नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कॉट स्क्वायर थीटा, ये 2 नंबर का सॉल्यूशन है मित्रों।
जैसे कि कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू आपको दे रखा है 7/8, आप यहाँ पर लिख दे 7/8 का होल स्क्वायर, तो 7 7 जा यानी कि 49, 7 7 49, 30 80 64, इसका भी आंसर इतना ही होगा। क्वेश्चन है ये 10 क्लास का है, एक्सरसाइज 8.1 का, मैं यहाँ पे लिख दूँ ये एक्सरसाइज 8.1 का मैं क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया है कि यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, है या नहीं, ये हम लोग को चेक करना है। तो आप सबसे पहले ऐसा करेंगे, जैसे कि आपको दे रखा है 3, यहाँ पर जैसे दिया है 3 cot a बराबर 4, तो इसलिए आप लिख सकते हैं cot a बराबर 4/3। ओके, आप लिख सकते हैं cot a बराबर 4/3। तो cot थीटा का फार्मूला क्या होता है, tan थीटा का होता है p/h, तो cot थीटा का क्या हो जाएगा, सॉरी tan थीटा का फार्मूला होता है p/b। जैसे आप जानते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद बटे हर बोल, ये tan थीटा का p/b हो गया। तो cot का क्या होगा, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट b/p 4/3। यहाँ से अगर आप कंपेयर करें तो आपको पता चल जा रहा है सर b बराबर 4 एंड p बराबर 3। आप चाहे तो h का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको सेकेंड में तो यहाँ प्रूव करिएगा तो यहाँ आपको जरूरत पड़ेगा। तो चलिए हम लोग h निकाल ही लेते हैं। तो h बराबर क्या होता है, √अंडर p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p डियर, p का वैल्यू है 3 का होल स्क्वायर और b का वैल्यू है 4 का स्क्वायर। तो 3 या 9 4 चौक 16, इनको जब जोड़िएगा तो 25 आता है, यानी कि 25 का वर्गमूल 5। एच भी पता चल गया। अब आपको प्रूफ करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। चलिए अब इस साइड कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए, मैं एक साथ भी कर सकता हूँ, माइनस साइन स्क्वायर ए, या अलग अलग भी आप कर सकते हैं LHS RHS करके। तो क्या करूँ, पहले LHS करता हूँ फिर RHS करूँगा, नहीं तो इस तरह ज़्यादा आपका मिक्सिंग हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए मैं यहाँ पे LHS लिखता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड का ये है 1 माइनस टेन थीटा। टेन थीटा के जगह पर क्या होता है, टेन थीटा का फार्मूला होता है p/p। क्या होता है, p/p, क्योंकि कॉस का था b/p, तो टेन का होता है p/b। यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस p/b। तो आप कर ले 1 माइनस p यानी कि पेंडिकुलर कितना दे रखा है हमें 3 और b कितना दे रखा है 4, यानी कि 3/4 का होल स्क्वायर। इधर करिए, यहाँ पे करिएगा 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। जैसे यहाँ पर करिएगा तो 1 माइनस 3 या 9 4 चौक 16, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 3 या 9 4 चौक 16। इनका यहाँ नहीं कुछ है, बटे 1 कर सकते हैं और आप दिन का जोड़ घटाव ऊपर नीचे करिए, आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ पर जैसे करेंगे तो ये हो गया 16 घटा 9, यहाँ पर करिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 16 प्लस 9/16। ये नीचे वाली 16 कट गया, 16 में 9 गया तो कितना बचेगा, 16 में 9 गया 6 इधर और 3 इसके अंदर जाएगा तो 7 बचेगा, और इधर 16 9 25, 7/25 आपका LHS आया। अब चलिए मैं RHS इधर कर रहा हूँ, RHS राइट हैंड साइड कह रहा था कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ 16 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। मैं यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पर 16 और 9 कितना हो गया 25, तो 7/25 आपका LHS आ रहा है। अब आप RHS को सॉल्व करिए, राइट हैंड साइड को सॉल्व करिएगा। यहाँ पर दे रखा है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस थीटा का फार्मूला होता है b/h, क्या होता है b/h, और साइन थीटा का फार्मूला होता है p/h। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, जैसे कि आप देखिए यहाँ b का वैल्यू निकाल सकते हैं 4, h तो फिक्स होता है मित्रों 5 का होल स्क्वायर। यहाँ पर p का वैल्यू देख सकते हैं 3 है, आप यहाँ से देख कर 3 लिख दें। h का वैल्यू मैंने 5 निकाला है, इसको कैलकुलेशन करें तो 4 चौक 16, 5 25, 3 या 9/25। इनका घटाव आपको आता है करने, 25 कैल्शियम निकालिएगा 25, यहाँ पे 16 में 9 जाएगा तो 7/25। आप देख सकते हैं इसका LHS भी आया था 7/25 और RHS भी आया 7/25, इसलिए आप लिख सकते हैं कि सर LHS बराबर RHS हुआ। तो ये पूछ रहा था ऐसा है कि नहीं है, तो आप लिख देंगे आंसर हाँ। सो भी इसका आंसर क्या होगा मित्रों, हाँ होगा। चलिए मित्रों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर आ चुके हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करिए। आपको sin A इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए माइनस साइन सी, इन दोनों का मान ज्ञात करना है। आप कैसे निकालेंगे चीज़ों को, बड़े ही आसानी तरीका से कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना होगा। चलिए जैसे कि आप देखिए यहाँ पर दिया है, इन दोनों क्वेश्चन को मैं 2 साइड में सॉल्व कर दूंगा। पहले 1 से शुरुआत करता हूँ। जैसे मैं ट्रायंगल बना लेता हूँ इस तरह का, ये ट्रायंगल बन चुका है मेरा, ये समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर कहा था B समकोण है, मैं मान लूँ ये A है, ये B है, ये C है और ये कितना है 90 डिग्री है। ठीक है, अब हमको दिया है कि tan A बराबर 1/√3, कितना दे रखा है 1/√3। अब चलिए tan थीटा का फॉर्मूला होता है P/B। क्या होता है P/B। आप देख सकते हैं P के 1/√3, यहाँ P के साइड सीधे में 1 आ रहा है एंड B बराबर आ रहा है √3। मित्रों यहाँ से आप h का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो h बराबर हो जाएगा √P² जोड़ B²। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P? P देखे तो 1 का स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा √3 का स्क्वायर। अगर P का 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर करिएगा तो 3, 4 हो जाएगा और 2 दूना 4, इसका कितना आ रहा है 4। ठीक है, सही है। अब चलिए अब आगे चलते हैं। अब हमें क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1, चलिए 1 नंबर का सॉल्यूशन अब मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमें कहता है कि साइन A इंटू कॉस सी प्लस कॉस A इंटू साइन सी का वैल्यू निकालना है। देखो जैसे कि आप सब जानते हैं कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है B/H। यहाँ पर कॉस A का फॉर्मूला हो जाएगा आपका B/H और साइन सी का फॉर्मूला हो जाएगा आपका P/H। यहाँ पर A और C इसी में से लोचा है। जैसे कि आप निकाल रहे हैं साइन A का मान निकाल रहे हैं, तो साइन A न्यून कोण ये होगा। अगर न्यून कोण ये होगा तो इसके लिए ये √3 तो आपका जो है, यहाँ पर देखिए P का वैल्यू, जैसे हम लोग A से कंपेयर कर रहे थे, A के सिधारी में P का आ गया आपका था, आया था 1 और B हो गया √3 और ये हो गया 2। ये अभी हम लोगों ने इसके अकॉर्डिंग A के अकॉर्डिंग निकाला है। तो चलिए साइन A का वैल्यू क्या हो सकता है, साइन A का वैल्यू होता है P/H। हम लोग यहाँ पर देखें P सामने वाला भुजा पेंडिकुलर होता है, 1 है, यहाँ पर 1 लिखेंगे। H फिक्स है 2 इंटू B। चलिए B का वैल्यू क्या होगा, तो अगर ये पेंडिकुलर लंब है तो B इसके लिए ये काम करेगा, √3/H जो है 2 है। एक चीज याद रखेंगे कि न्यून कोण का सामने वाला भुजा लंब होता है, इसलिए पेंडिकुलर हमेशा ये काम करेगा। एक जगह मैंने मिस्टेक कर दी, यहाँ पर cos C था, देखिए सॉरी डियर, यहाँ पर cos C था और मैंने इसको मान रहा हूँ पेंडिकुलर, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर cos C है तो इसका सामने वाला भुजा पेंडिकुलर √3 काम करेगा और इसके लिए B जो है बेस काम करेगा 1। H तो डियर फिक्स होता है 2। चलिए ये हो गया। क्यों यहाँ पर ऐसा हुआ, तो देखिए आपको बोला cos C तो सामने वाला P ये पेंडिकुलर ये हुआ तो बेस ये इसके लिए काम करेगा, B ये हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है B/H। अब यहाँ पर A है तो न्यून कोण का सामने वाला भुजा लंब हो गया A, तो आपका बेस कौन काम करेगा √3। आप यहाँ पर लिखेंगे √3 बाय कर्ण जो है वो फिक्स है √2 इंटू P पेंडिकुलर, तो ये अब देखिए यहाँ पर है साइन C है तो न्यून कोण का सामने वाला भुजा ये पेंडिकुलर, इसके लिए ये काम करेगा √3। H तो फिक्स होता है भैया 2। अब आप मल्टीप्लाई करें तो 1 का 1, 2 दूना 4, √3 3, 2 दूना 4, 4 कैल्शियम 4, 1 + 3, तो यहाँ पर हो गया 4/4 कट गया, इसका वैल्यू 1 आया मित्रों। ठीक है, आते हैं प्रश्न 2 कह रहा है कि cos A इंटू cos C घटाओ sin A इंटू sin C। बच्चों इसको बड़ा ही आसान तरीका से आप कर सकते हो। cos A करिए मत, cos थीटा का फॉर्मूला होता है B/H, पहले लिख लीजिए। अब यहाँ cos का तो वही होगा B/H, लेकिन यहाँ B और H का फर्क दिखेगा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H, इसका भी P/H, लेकिन अंतर ये है कि यहाँ साइन A, यहाँ cos C, ये चीज है, यहाँ cos A और यहाँ cos C। जैसे कि आप cos C निकाल रहे हैं तो cos C का जैसे मान निकालिएगा तो cos C, देखिए एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये निकाल रहे हैं तो इसके सामने वाला भुजा लंब यानी कि पेंडिकुलर इसके लिए काम कर रहा है √3। आपको चाहिए
बेस क्या काम करेगा 1, इसके लिए 1 काम करेगा। कर्ण फिक्स है 2 इंटू, फिर आ जाइए सेकंड क्वेश्चन पर बी जो है बेस इसका कितना दे रखा है। अब कॉस सी मैंने अभी ए के लिए काम किया था, ए के लिए ये आई एम सॉरी डियर, यहाँ पे मैंने जरा सा मिस्टेक कर दी, मैं इसको मिटा लूँ। यहाँ पर मैं निकाल रहा था कॉस ए के लिए, तो कॉस ए न्यून कौन का सामने वाला भुजा पेंडिकुलर ये हो गया, मुझे चाहिए बेस। कॉस यहाँ देखिए ए का सामने वाला भुजा पेंडिकुलर ये, तो बेस कौन हो जाएगा √3, यहाँ पर लिखेंगे √3। एच फिक्स है 2 लिखिए। दूसरा आ जाइए कॉस सी जैसे निकाल रहे हैं तो कॉस सी का सामने वाला भुजा ये हो गया, पेंडिकुलर कौन काम कर रहा है √3 काम कर रहा है, तो इसके लिए बी कौन हो जाएगा 1, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1/2 माइनस। फिर आ जाइए पेंडिकुलर कितना है इसका, पेंडिकुलर यानी कि साइन ए के लिए, साइन ए का सामने वाला भुजा 1 है तो पेंडिकुलर 1। एच तो फिक्स होगा 2, और यहाँ पर पी पेंडिकुलर लंब कितना है मेरे भाई, लेकिन यहाँ साइन सी के लिए काम करना है, तो साइन सी के लिए सामने वाला कौन है √3, तो यहाँ पर लिखेंगे √3/2। मल्टीप्लाई करिए तो √3/4 माइनस √3/4, 4 का एलसीएम 4, √3 माइनस √3 डियर इक्वल टू 0, 0 को 4 से भाग दीजिएगा यानी कि 0/4, तो 0 आंसर हो जाएगा। चलिए मित्रों मैं क्वेश्चन नंबर 10 पर आ चुका हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा है कि त्रिभुज PQR जिसका कोण Q समकोण है, PR और QR 25 सेंटीमीटर है, PQ 5 सेंटीमीटर, साइन P cos P और tan P का आपको मान निकालना। सबसे पहले आप ट्रायंगल बना ले, इस तरह का त्रिभुज बना ले। त्रिभुज बनाने के बाद आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, आप इसका कुछ नाम रखें, जैसे कि मैं यहाँ नाम रख रहा हूँ P Q एंड R। जैसे मुझे ये दिया है कि PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, अब ये PR और QR ये दोनों मिलकर कितना 25 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको x मान लूँ तो ये कितना होगा 25 माइनस x सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 25 सेंटीमीटर PR और QR का मान। चलिए अब आप पहले x का मान निकालें, तभी आपका आगे का क्वेश्चन बनेगा। आप जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण का वैल्यू दिया है 25 माइनस x का होल स्क्वायर, लंब का वैल्यू आप लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और यहाँ पर लिख सकते हैं x स्क्वायर। इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़िएगा तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर। यहाँ करिएगा 5 का स्क्वायर 5 है 25 और x स्क्वायर, तो यहाँ पर अगर कैलकुलेट कर दीजिएगा तो चलिए x स्क्वायर आप हटा भी सकते हैं। यहाँ पर हो गया 25 गुना 25 करिएगा 625 माइनस 25 गुना 50x और यहाँ पर हो गया 25। अगर आप रीअरेंज करिएगा चीज़ों को 625 माइनस 50 को उस पर ले जाइएगा प्लस 50, तो यहाँ पर हो गया 600 बराबर 50x। आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि सर इसलिए 50x बराबर 600, इसलिए x बराबर 600 बटे 50। 1 0 0 कट गया, 5 से इसको खिलाइएगा 5 का 5 और फिर 5 दूना 10 12 आ रहा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 0 0 कट गया, 5 से इसको भाग दीजिएगा 5 का 5, फिर यहाँ पे बच जाएगा आपका 10, तो 5 दूना 10 12। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x इक्वल टू डियर 12 आया, x बराबर कितना आया 12, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 माइनस 12, तो ये आ गया 13। अब सब कुछ आपको पता है, आप इजीली सारा चीज निकाल सकते हैं। जैसे आपको निकालना है साइन p, क्या निकालना है साइन p, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है मित्रों p/h। जैसे कि मैंने पंडित बद्री प्रसाद बड़े हरहरबोल आप लोगों को बता चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग साइन p का वैल्यू होता है यानी कि साइन थीटा बराबर p/h। अब आप दिमाग लगाइए, अगर p ये है तो न्यून कोण का सामने वाला भुजा ये है, अर्थात लंब इसके लिए 12 काम करेगा, इसीलिए इसका हो गया 12 और h तो फिक्स होता है डियर, तो इसका हो जाएगा 13, 12/13 आंसर हो गया पहला। दूसरा आपको कह रहे हैं कि cos p का वैल्यू निकाल दो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा? cos थीटा इक्वल टू b/h डियर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा? b/h। आपको याद होगा पंडित बद्री प्रसाद बटे हरहरबोल, आप इसके अकॉर्डिंग अब देखिए cos p, तो p का सामने cos p का सामने वाला भुजा ये पेंडिकुलर ये काम कर रहे हैं, तो b बेस 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5, और कर्ण कितना है 13, तो ये हो गया इसका आंसर। अगेन नेक्स्ट आ जाइए tan p। tan थीटा का वैल्यू होता है p/b, क्या होता है p/b। p का वैल्यू कितना है मित्रों? p का वैल्यू है आप देख सकते हैं पेंडिकुलर, तो भाई 12 और b बेस कितना हो जाएगा 5। दिस इज योर आंसर। इस तरह से आप निकाल सकते हैं साइन थीटा बराबर साइन p बराबर ये, cos p बराबर ये और tan p बराबर ये। मित्रों हम लोग 8.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर आ चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, क्या ये सही है या गलत है?
ये गलत है, असत्य है। असत्य इसलिए है क्योंकि tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है। कारण मैं अभी आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो आप इसका आंसर जो लिखेंगे असत्य लिखेंगे। अगर आप समझना चाहते हैं सिर्फ आंसर में असत्य और सत्य लिखना है। समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा का फॉर्मूला होता है p/p। अगर p का वैल्यू मान के चलिए 20 से ज़्यादा आ जाता है, कहीं आ गया 7 और इसका आ गया कहीं 4, तो ये जो वैल्यू है मोर देन 1 है, 1 से ज़्यादा है। इसलिए ये क्वेश्चन गलत है क्योंकि 10 का मान 1 से ज़्यादा आ सकता है, इसलिए ये असत्य है। दूसरा नंबर, कौन a के किसी भी मान के लिए sec a बराबर 12/5 हो सकता है? बच्चों ये सत्य है। क्या है? सत्य है। क्यों सत्य है? बिकॉज देखिए sec a, sec थीटा है cos का उल्टा। cos थीटा का फॉर्मूला होता है b/h, तो इसका होगा h/b। इसके अकॉर्डिंग cos थीटा का फॉर्मूला हो जाता है आपका, cos का होता है b/h, तो इसका होता है h/b। तो आप देख सकते हैं h बराबर 12 और b बराबर 5। ऑलरेडी कर्ण जो है ये बेस से बड़ा है, इसीलिए सत्य है। तीसरा ये cos a और कॉन a के कोसेंट, cos a कॉन a के कोसेंट के लिए प्रयुक्त किया जाता है। कोसेंट नाम का चीज ट्रिगोनोमेट्री में आई होप आप लोग नहीं पढ़े होंगे, इसलिए ये क्वेश्चन आप डायरेक्टली असत्य लिख सकते हैं। ये क्या है? असत्य है। अगला आ जाइए, कहता है कि कॉट और a का गुणनफल होता है, ये भी असत्य है। बिकॉज असत्य इसलिए है बच्चों क्योंकि कॉट a जो होता है वो कॉट a का गुणनफल नहीं है, बल्कि कॉट a जो है कॉट a का सूत्र होता है tan का उल्टा, यानी कि tan का होता है p/b, तो इनका होता है b/p, और उसका p और b का मान यहाँ पर पुट करके निकालना होता है। गुणनफल किसी का नहीं होता, इस वजह से ये क्या है? ये तुम्हारा असत्य है। क्या है डियर? असत्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाइए, किसी भी मान कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है। आप जानते हैं साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p/h, तो p बराबर 4 एंड डियर p/h। किसी भी कोण का मान थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। क्या क्वेश्चन सही है? 4/3 में देख लो, एक मिनट, 4/3। हाँ, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p/h, तो यहाँ पर p बराबर 4 एंड h बराबर 3 रह सकता है, तो यहाँ पर ये सत्य हो सकता है। लेकिन इसमें एक सेकंड कट करिए मित्रों, ये संभव नहीं है। क्योंकि इसलिए ये गलत है। देखिए आप यहाँ जानते हैं साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p/h। p का वैल्यू दे रखा है 4 और h का वैल्यू दे रखा है 3। आप जानते हैं कभी भी समकोण त्रिभुज का कर्ण सबसे लंबा भुजा है, ये कहते हैं h3 होगा और ये 4 होगा। ये पॉसिबल ही नहीं है। ये कर्ण जो है इनसे हमेशा बड़ा होना चाहिए, इस वजह से ये अभी असत्य है। इस हिसाब से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों को इस तरह से हेल्प करता रहूं। थैंक यू।